बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्क के तूल अर्ज़ में 15 कामयाब मिलियन मार्च के बाद कोयटा के मिलियन मार्च में ये ऐलान फरमाया था कि हम आखिरी और हतमी मिलियन मार्च इस्लामाबाद में करने जा रहे हैं, लिहाजा अक्टूबर से पहले पहले हुकूमत मुस्ताफ़ी होकर चली जाए। इस ऐलान के बाद हुकूमत की सफ़ों में खौफ व रास पैदा हो गया है, जिसका बखूबी आप मुशाहिदा कर चुके हैं। अभी हाल ही में हुकूमत ने सऊदीया से रब्ता किया और ये दरख्वास्त की है कि मौलाना को इस्लामाबाद आज़ादी मार्च से रोकें। इस तमाम तर नाकामियों के बाद हुकूमत ने अब ये प्रोपेगंडा शुरू किया है और मुखालफिन ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि मौलाना इस्लाम के नाम पर इस्लामाबाद चाहते हैं, मौलाना मज़हब कार्ड इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि ये एतराज़ उठाने वाले 2014 में जब खुद डी चौक में ताफ़ुन फैला रहे थे, तब ये कोई खाना काबा की इमामत के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये भी इक़्तिदार के हुसूल के लिए ही आए थे, अगरचे आज ये भूल चुके हैं कि हमने माज़ी में क्या गुल खिलाए थे। दरअसल ये जो आज सवाल उठाया जा रहा है कि मौलाना इस्लाम के लिए आए हैं या इस्लामाबाद के लिए आए हैं, तो हम बुनियादी तौर पर इस सवाल को गलत समझते हैं और इसको इंतहाई हमाकत पर महमूल करते हैं, क्योंकि दो चीज़ों के दरमियान या के ज़रिए तब सवाल दुरुस्त होता है जब उन दो चीज़ों के दरमियान तजाद पाया जाता हो। जैसे दिन और रात में तजाद है तो कोई ये पूछ सकता है कि बाहर इस वक्त दिन है या रात है, सवाल बिल्कुल सही है, आप ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन जिन दो चीज़ों के दरमियान कोई तजाद ना हो, वहाँ पर या के ज़रिए सवाल करना यूथियापन के सिवा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर आप इसको यूँ मिसाल ले लें कि अक्टूबर और हफ्ते के दरमियान कोई तजाद नहीं है। अब कोई यूथिया ये सवाल करे कि भाई आज हफ्ता है या अक्टूबर है, तो सवाल इंतहाई गलत, बिल्कुल जहालत पर मुबनी होगा, क्योंकि अक्टूबर और हफ्ते के दरमियान में कोई तजाद नहीं है। इसी तरह हमारे नज़दीक इस्लाम का हुसूल और इस्लामाबाद के हुसूल में कोई तजाद नहीं है। इसको आप लॉजिकल यूँ समझ लें कि ग़ज़वा खैबर के मौके पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तरफ अपने सहाबा के साथ कूच फरमाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खैबर के किले को फ़तह करना था। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का मुहासरा किया, खैबर के किले का मुहासरा किया और फिर वहाँ से यहूदियों को भागने पर मजबूर किया। अब कोई नौज़ुबिल्लाह ये सवाल उठाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खैबर के किले को फ़तह करना था या इस्लाम की सरबुलंदी थी, तो ये सवाल इंतहाई बेवकूफ़ाना होगा, क्योंकि खैबर के किले की फ़तह दर हकीकत इस्लाम की फ़तह थी। इसी तरह हम इस्लामाबाद आ रहे हैं तो ये इस्लामाबाद आना दर हकीकत इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। हमारे नज़दीक इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। अब ये नहीं हो सकता कि हम इस्लाम के लिए अलग से मार्च करें, इस्लामाबाद के लिए अलग से मार्च करें। जैसे खैबर के किले में खैबर के किले को फ़तह करने के लिए अलग से कोई जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी, बल्कि वही इस्लाम के लिए जो जिहाद के लिए निकले थे, वही जिद्दोजहद खैबर के किले की भी फ़तह थी और इस्लाम की भी फ़तह थी। इसी तरह आज जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मौलाना इस्लामी इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं या अपने इक़्तिदार के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना से कूफा की तरफ निकले थे, यजीद की हुकूमत के ख़िलाफ़, एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले थे, तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद भी बुनियादी तौर पर हुकूमत का तख्ता उलटना था। अब कोई पूछे कि भाई इस्लामी इक़्तिदार की जंग, ये इस्लामी इक़्तिदार की जंग है या हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला नऊज़ुबिल्लाह अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं, तो ये सवाल बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि जब तख्त खिलाफत पर यजीद वक्त बैठा हो, तो फिर उस वक्त खुरूज करना और इक़्तिदार की जंग लड़ना ये हुसैनियत है, ये दर्स करबला है कि यजीद वक्त का यजीद अगर तख्त खिलाफत पर बराजमान हो तो उस वक्त खुरूज किया जाएगा। उस वक्त इक़्तिदार का हुसूल भी, जिस तरह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इक़्तिदार के लिए निकले और इनका इक़्तिदार के लिए निकलना इस्लामी इक़्तिदार की जंग थी, इसी तरह आज हम भी दर्स करबला को लेकर यजीद वक्त के ख़िलाफ़ निकले हैं। तो ये हुकूमत के ख़िलाफ़ निकलना, ये इक़्तिदार की जंग दरअसल इस्लामी इक़्तिदार ही की जंग है। लिहाजा मुखालफिन सस्ते प्रोपेगंडे बंद करके अपने अंजाम की फ़िक्र करें और मौलाना के इस्लामाबाद आने का इंतज़ार करें और अक्टूबर में अपने अंजाम को अपनी आँखों से देखें। और इंशाअल्लाह कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहिब तमाम तर प्रोपेगंडों के बावजूद हमेशा सुरखरू हुए हैं। आज भी इंशाअल्लाह इस अजीम तारीख़ साज मौके पर सुरखरू होंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। वस्सलामु अलैकुम।